Today, you all will have to participate in under school storytelling competition. Okay? So what will have to do? You will have to recite a story. What will have a study from your textbook, either from any other book. Okay? आपको अपनी टेक्स्ट बुक या किसी भी अदर बुक की कोई भी स्टोरी आपको अगर याद है तो आपको बगैर घबराए हुए विदाउट एनी हेजिटेशन यू विल हैव टू रिसाइट. ओके, यू डोंट हैव टू रिसाइट, यू डोंट हैव टू इरिटेट. ओके, हेजिटेट, आपको घबराना नहीं है, ठीक है, परेशान नहीं होना है. यू हैव टू डिलीवर योर स्टोरी इन ए वेरी नॉर्मल वे. बिल्कुल आसान तरीके से कहानी को क्या करना है जी, डिलीवर करना है. जस्ट यू आर टॉकिंग विथ योर फ्रेंड्स विथ अ स्माइल ऑन योर फेस. I have seen most of the students who recite the story, they start to watching either and thither. It means that they are irritating. बहुत सारे स्टूडेंट्स को आपने देखा होगा, ये स्टोरी जब बोलते हैं तो इधर उधर देखना शुरू करते हैं. इससे पता चलता है कि वे लोग क्या हुए हैं जी, डरे हुए हैं. डरना नहीं है, यू डोंट हैव टू फियर. डरने की बात नहीं. अगर डर गए, इफ यू फियर यू विल नेवर बी ए गुड ऑरेटर. आप कभी एक अच्छा वक्ता नहीं बन सकते हो. ठीक है, यू आर इन 5th स्टैंडर्ड, इट इज योर स्टार्टिंग. ये आपका स्टार्टिंग है. ठीक है, शुरू में डर लगेगा. एट इनिशियली यू विल फील फियर, बट विल हैव टू ओवरकम आवर फियर. हमें अपने डर पे क्या करना है जी, विजय प्राप्त करना है. विथ बेस्ट रिगार्ड्स, नाउ कंटिन्यू. थैंक यू. यस. Good afternoon, myself Mayasim from class 5. I am here to deliver a story in Hindi. लालच. बहुत समय पहले की बात है, एक बड़े शहर में एक राजा रहता था जिसका नाम मिदास था. वो उसके दरबार में बहुत सी सोने जवाहरात थे, लेकिन तब भी वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनना चाहता था. एक बार वो शिकार करने गया तो उसे एक साधु मिला. साधु को बहुत तेज़ भूख लगा था. उसने बोला कि बेटा क्या तुम मुझे खाना दे सकते हो? राजा ने कहा जी मैं दे सकता हूँ. उसने खाना दिया और राजा ने बोला कि आप ये खा लीजिए और आपको जो करना है आप कर लीजिए. साधु ने कहा बताओ बच्चे तुम्हें क्या चाहिए? उसने बोला कि मुझे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना है. आप मुझे ऐसी शक्ति दे दीजिए जिससे मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाऊँ. साधु ने उसे ऐसा शक्ति दिया जिससे कि वो जो भी छुएगा वो सोने में बदल जाएगा. उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने घर के दरवाजे पे ये छू के देखूँ ये सोने में हो रहा है या नहीं. उसने अपने घर के दरवाजे को छुआ तो सोने में बदल गया. उसे बहुत भूख लगा. उसने अपने नौकर से कहा कि मेरे लिए खाना लेके आओ. उसने खाना लाया और जब राजा ने उसे छुआ तो वो सोने में बदल गया. उसने पानी जब ग्लास छुआ तो ग्लास भी सोने में बदल गया. शिक्षा, हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए क्योंकि लालच हमारी ज़िंदगी में से खुशियाँ छीन लेती है. थैंक यू. Everyone, myself Palvi Kumari. I study in class 5th. Today I am here to story on Hindi. जीवन एक संघर्ष. नीचे गली में बच्चे कागज की नाव बनाकर पानी में चला रहे थे. वे अंश को कई बार पुकार चुके थे परंतु अंश को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था. दादाजी ने प्यार से उसकी पीठ थपथपाई और पूछा क्या बात है भाई, आज तुम इतने उदास क्यों हो? देखिए ना दादाजी, पापा कहते हैं मैं हीरो हूँ पर मैं तो जीरो हूँ. दादाजी बोले परिणाम नहीं आया है. दादाजी बोले पर तुमने तो परीक्षा की अच्छे से तैयारी की थी. आप लोगों को क्या पता कि परीक्षा देना कितना कठिन है. कभी अध्यापिका 10 मिनट पहले कॉपी ले लेती है, कभी प्रश्न घुमा फिरा कर पूछती है, कभी पेपर बहुत लंबा आता है लिख नहीं पाते, कभी परीक्षा के एक रात पहले बिजली चली जाती है, ना नींद पूरी होती है ना पढ़ाई, और कभी कभी तो मैं बीमार ही हो जाता हूँ. अंश ने इतनी सारी बात एक सांस में बोल दी. दादाजी हंसने लगे. वे बोले बेटा जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है. मुसीबतें सबके सामने आती है परंतु उन्हें दूर कर अपना लक्ष्य पाना ही जीवन है.
मनुष्य को परिश्रम करना चाहिए और अपना दोष किसी दूसरे पे नहीं डालना चाहिए। अंश ने दादाजी की बात सुनकर सीख ली तथा कहा कि अब आज से मैं और परिश्रम करूंगा तथा सफलता प्राप्त करूंगा। शिक्षा, मुसीबतों से हार कर बैठना नहीं चाहिए। थैंक यू। Good afternoon everybody. I am Ashu Kumar from class 5th. I saying to Hindi story. एक गांव में एक बूढ़ा आदमी था जिसके चार बेटे थे। वो चारों बेटे आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते थे। इस कारण उसके पिताजी बहुत दुखी रहते थे। एक दिन की बात है, एक बार चारों बेटों को अपने पिताजी ने बुलाया और बोला ये लकड़ी पकड़ो और इसको तोड़ के दिखाओ। तो वो चारों बेटों ने एक एक झटके में लकड़ी को तोड़ दिया और फिर पिताजी ने बोला ये लकड़ी के गुच्छे को एक साथ तोड़ के दिखाओ, तो किसी ने तोड़ पाया। शिक्षा, एक साथ रहने पे हमें कोई अलग नहीं कर सकता। जब हम अलग अलग रहते तो उसको बिखार सकते हैं। थैंक यू। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ अभिषेक कुमार सिंह। आई से हिंदी स्टोरीज। एक समय की बात है, एक जंगल में एक कौवा रहता था। उसे एक बार एक रोटी मिली और वो एक डाल पर जाकर बैठा। तभी एक लोमड़ी आई और उसको दिखा कि कौवे के पास एक रोटी है। तब वो उसने सोचा कि इससे रोटी कैसे छीन लिया जाए। तब लोमड़ी ने कहा कि अरे कौवा भैया, तुम्हारी बोली तो कितनी मधुर है, थोड़ा गाना गाकर सुनाओ। तभी कौवे ने गाना गाया, तब उसकी रोटी नीचे गिर गई। तब लोमड़ी वो रोटी लेकर चले गए। थैंक यू। Good afternoon everybody. I am Piyush Kumar from class 5. जीवन हम अर्पित कर जाएं, फूलों जैसी महक लुटाएं, हम सारे जग को मौका चाहे यही परित में अपना जीवन हम अर्पित कर जाए। हम सब नन्हे मुन्ने बच्चे, खिलती कलियां मन के सच्चे, काम सब दे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज रोहित कुमार, स्टैंडर्ड 5 दोहा। गुरु गोविंद दोहे खड़े लागे पाए बड़ियारी, गुरु अपन गोविंद दियो बताए पोथी पढ़ी पढ़ी जिगमा बंदित भया न कोई धाय का प्रेम का परे से पंडित होए। दुख में सुमिंदर जो करे सुख में करे न कोई कहा। सुख में सुमिंदर जो करे दुख का है, जो रही मूत्र प्रकृति का करे उसे सुखं। फ्रॉम स्टैंडर्ड 5। एक बार की बात है, एक युवक रहता था जिसका नाम रामू था। एक बार उसे यमराज लेने आए। तभी यमराज को बहुत ज़ोर से प्यास लगा। तभी यमराज ने रामू से पानी मांगा तो रामू ने लाकर बिना कुछ सोचे दिया। यमराज पानी पीने के बाद बोला, मैं तुम्हें धरती लोक से ले जाने आया था, लेकिन तूने मेरी मदद की, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। यमराज ने एक बुक दिया जिसमें यमराज ने बोला कि इसमें तुम्हारे बारे में कुछ लिखा हुआ है। रामू ने अपना एक पेज पलटा तो उसमें लिखा था कि उसके दोस्त को की एक लॉटरी लगने वाली है। तो रामू ने वहाँ पे लिख दिया कि उसकी लॉटरी ना लगे। अगले पेज में देखा तो उसमें भी लिखा था कि उसके दोस्त को फिर से एक लॉटरी लगने वाली है। तो उसने उसमें भी लिख दिया। अगले पन्ना पलटा तो उसमें लिखा था कि अब वो मरने वाला है। तो यमराज ने बुक ले लिया और बोला, तुम्हारा समय समाप्त हुआ, और रामू को यमराज लेकर चला गया। शिक्षा हमें ये मिलती है कि हमें स्वयं को देखना चाहिए, ना कि दूसरे को। इसी के कारण हम अपने समय को बर्बाद करते हैं। थैंक यू।
Good afternoon everyone, myself Aradhya Verma from standard 5th. Today I am here to deliver a story in Hindi. एक घना जंगल था जिसमें कई तरह के वृक्ष थे। उसी एक वृक्ष पे एक चिड़िया रहती थी। वह अपने खाने की तलाश में गई थी। तभी काले काले बादल आ गए और बारिश होने को थी। चिड़िया ने अपने घोंसले पे आई। चिड़िया जब अपने घोंसले पे आई तभी बारिश जोर जोर से होने लगी और उसी वक्त बंदर आया और छलांग लगाई उसके पैर पे। चिड़िया बोली, आपके पास तो पैर हैं, हाथ हैं, फिर भी आप अपना घर क्यों नहीं बना लेते हैं? ऐसे भीगने से तो अच्छा ही है। बंदर को गुस्सा आया और बंदर ने उसका घोंसला फेंक दिया तोड़ के। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें मूर्खों को कभी सीख नहीं देनी चाहिए। थैंक यू। Good morning all of you. I am Aditya Kumar from class 5th. I am poem to saying in Hindi. एक राजा पिता की आज्ञा। एक राजा था, उसके 4 बेटे थे। 3 बेटे राज चलाते थे, एक बेटा कुछ नहीं करता था। एक रात राजा को सपना आया कि अगर उसको नागमणि ना मिलेगी तो वो चल बसेंगे। सुबह उठकर राजा ने अपने बेटे को ये सब बात बताई। दिन पे दिन राजा बीमार पड़ते गया। नागमणि की तलाश में चारों भाई 4 दिशा में चल दिए। छोटे भाई ने 6 मील दूर जाकर एक साधु विश्राम कर रहा था, वहाँ पर रुका। सेब साधु उठा तो उसको 6 मील दूर जाकर एक नानी को मिलने का कहा। जब वो 6 मील दूर जाकर नानी को मिला तब उसे नमस्कार करके रात को खाना खा के साथ साथ सो गए। सुबह उठकर नानी ने उसको सारी बात बताई। तब वो रात को सारी तैयारी करके नागराज जब आया अपने महल से तब उसने नागमणि रख अपना भोजन करने लगा। तब उसने नागमणि पर गोबर फेंक नाग को मार डाला। तब वो नागमणि को लेकर अपने चारों भाइयों के साथ राजमहल पहुंचा। तब नागमणि लेकर के राजा स्वस्थ हो गए और सबसे छोटे वाले बेटे को अपना राजमहल सौंप दिया। Good morning, myself Aman Kumar from standard 5. Today सीखने के लिए हम भी जा रहे हैं। सबसे पहले तो हमारी माँ जो है बोलना सिखाती है। उसके बाद स्कूल आते हो तो गुरुजन मिल करके आपको व्याकरण के जरिए व्याकरण भाषा है जिससे हम शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना जानते हैं। तो जब तक हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। चाहे कोई भी विषय हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, सब में सबसे पहला जरूरी होता है व्याकरण का ज्ञान होना, ग्रामर का ज्ञान होना। तो जब हम ज्ञान सीख लेंगे व्याकरण का तो हमारा इंग्लिश हम लोग हैं कि हम लोग आपको बताते हैं कि आप इस रास्ते से चलिए। तो वैसे ही ब्राह्मण आए कि इस बात से कैसे पुल बनाओगे, तो बिना सीमेंट के जरिए से पुल बनेगा नहीं। आप तुमको ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु की आवश्यकता, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। गुरु गोविंद गुरु खड़े काको लागू पाया, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो रखा। कोई गिरता है तो क्या करते हैं हम लोग? बड़ी जोर से हंसते हैं। बाद में हम उठाते हैं लेकिन पहले हंसते हैं। तो उसी तरह से वो अष्टावक्र वहाँ जाता है तो सब जोर जोर से हंसते हैं। जब उन लोगों की हंसी थमती है अष्टावक्र उससे तेज हंसता है, उन लोगों से भी जोर जोर से हंसता है। तो राजा पूछते हैं आपको देखकर तो ये सारे हंसते हैं, आप किसको देखकर हंसे? तो अष्टावक्र जवाब देता है
तो मैं इसलिए हंसा कि थोड़े से ज्ञान पाकर एक ज्ञानी आपके जो दरबार में बैठे हैं, हमें नहीं लगता कि ये लोग ज्ञाता है। अगर हमको ये लोग सब्सक्राइब करके क्विज में हम लोग क्विज करते हैं, अगर उसमें हमें हरा देते हैं, मैं समझूंगा कि ये लोग विद्वान। तो बोलता है कि ठीक है, अब आप लोग दोनों जितने विद्वान बैठे हैं, आप तुम अकेले, तुम क्या जीतने के काबिल हो? राजा ने पूछा। तो हम जीत सकते हैं, हमें इतना दम है कि हम जीत सकते हैं। वो ऐसे बनवासा भक्ति की तरह वो बोला कि हाँ, अपने एकदम विश्वास से बोला कि हाँ हम जीत सकते हैं। तो राजा ने कहा ठीक है, शस्त्रार्थ होगा, क्विज होगा। तो ठीक है, वो होने लगा। लेकिन अंत में राजा जो होते हैं, उनके पिता को ये कहता कि हमारी प्रतिज्ञा आपको याद है, हमें कुछ नहीं चाहिए। I'm going to tell a story about a king and his 12 princes. Once upon a time, there were a king lived happily with his 12 princes. The princes used to go every night anywhere. The king is very tense and wanted to know the mystery behind this. Thank you. पानी में चला गया, फिर पानी में चला गया तो रोने लगा। फिर पानी में से माता जी आई, बोली ये चांदी वाली कुल्हाड़ी तुम्हारी है, ये सोना वाली। व्यक्ति बोला दोनों में से कोई नहीं है। फिर जब उसकी कुल्हाड़ी दिखाई माता जी ने, तो बोला कि हाँ मेरा है, और उसके पीछे उसका भाई देख रहा था। वो लालची बनकर बोला, वो अपना भी कुल्हाड़ी फेंक दिया पानी में, और फिर माता जी निकल गई। फिर बोली कि सोना था तुम्हारा कुल्हाड़ी